नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। आपके लिए साइंस जीके बोला था मैंने। देखो 1000 क्वेश्चन करा दिए थे मैंने जीके के। अब साइंस की बारी है और ये पार्ट 2 है। कल सुबह आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था आपको, 1 से लेकर 101 तक के क्वेश्चन थे। कई लोगों को उसका नोटिफिकेशन ही नहीं मिला। भैया मैंने आपसे बोला था कि नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब करके घंटी वाला चिन्ह दबा देना, तब नोटिफिकेशन मिलेगा। अब आप लोगों को पहला वीडियो ही मिस हो गया है। 1000 क्वेश्चन कराऊंगा तो ध्यान से एक एक वीडियो देखते जाना। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, वहां से देख लेना। और ये पूरे 101 से लेकर कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो ये 201 तक के क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपको चैलेंज है, टारगेट देते हैं हम कितने क्वेश्चन सही करने का, 30 सही करने का। 100 में से 30 सही करके दिखाओ। जिसको भी साइंस पढ़नी है या साइंस पढ़ी हुई है आपने कहीं से भी, चाहे कोचिंग से चाहे किताब से। करेंगे हम इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट। सभी मिलके लाइक कर दो। मैं वीडियो में एक भी बार बीच में नहीं बोलूंगा लाइक करने का। अभी सभी के सभी लोग लाइक कर दो मिलके। पुराने स्टूडेंट तो कर ही देते हैं, नए स्टूडेंट भी कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए, एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, किस लिए? तो याद रखना, एपीफाइट पौधे जो रहते हैं ये यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे जो है पेड़ों पर आश्रित होते हैं। आपने देखा होगा पेड़ों पर बेल लपटी रहती है, पेड़ों पर गोल 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 बेलें दूसरे जो है पौधे लपटे रहते हैं, तो उन्हीं को एपीफाइट पौधे कहा जाता है। वो दूसरे पेड़ों पर चढ़ जाती हैं, दीवालों पर चढ़ जाती है। आपने देखा होगा कई चीजें, है ना। तो ये एपीफाइट पौधे कहलाते हैं। नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है? तो यदि आपको किसी को नेत्रदान देना है, आंख को दान देना है, तो आंख का कॉर्निया यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, आंख का कॉर्निया। एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किसके कारण होती है? तो एथलीट फुट की खुजली जो होती है ये आपकी कवक या फंगल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन। फंगल मतलब फंगस से होता है। फंगस को हिंदी में कवक बोलते हैं। वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है कितनी हड्डियों पर? देखो आपको सिंपल बोलते हैं कि भैया आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं। कोई बोल दे आपके शरीर में इंसानी ढांचा, तो इंसानी ढांचा या हड्डियां 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 206 हड्डियां राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। कीड़ों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो कीड़ों में निर्मोचन जो रहता है इसको नियंत्रित करने के लिए आप एक डायसोन, ऑप्शन नंबर बी, एक डायसोन से कीड़ों में निर्मोचन को नियंत्रित कर सकते हैं। सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार कौन सा है? तो सूर्यमुखी में पुष्पक्रम जो रहता है वो गुच्छिकायन पुष्पक्रम रहता है। कौन सा रहता है सूर्यमुखी में? सूरजमुखी बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। सूर्यमुखी या सूरजमुखी वही है। गुच्छिकायन पुष्पक्रम रहता है सूरजमुखी में। सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। पौधों द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है? तो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम उसको ग्रहण करते हैं। और पौधे ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति दिन के समय करते हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अपना भोजन तैयार करते हैं, तब वो ऑक्सीजन को जो है पुनः पूर्ति करते हैं दिन के समय में। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? ट्रिपल एंटीजन में क्या होता है आपका? डिप्टीरिया, टिटनेस और जो है यहां पे जो दिया गया है टाइफॉइड नहीं होता। डिप्टीरिया, टिटनेस और काली खांसी ट्रिपल एंटीजन कहलाते हैं। कौन कौन से? डिप्टीरिया, टिटनेस और काली खांसी ट्रिपल एंटीजन कहलाते हैं। टाइफॉइड नहीं होता उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो पानी में जो घुलनशील विटामिन होगा वो आपका विटामिन सी, ये पानी के अंदर घुलनशील विटामिन होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शरीर में लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो शरीर में यदि आपकी आयरन की कमी है, लोहे की कमी है, तो रक्त क्षीणता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, रक्त क्षीणता राइट आंसर है। मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक है? तो मलेरिया परजीवी मलेरिया फैलाता है मादा एनोफिलीज, और ये पहला पोषक रहता है मलेरिया परजीवी का। निम्न में से कौन सा एक कवक रोग है? तो एक कवक रोग जो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं फंगस से होता है, फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, कवक रोग है। हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी होती है? तो हीमोग्लोबिन में होती है फेरस, फेरस मतलब Fe। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। Fe धातु होती है हीमोग्लोबिन का अंश।
हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का संवहन राइट आंसर है। इनमें से किस रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी रक्त समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है? तो यदि आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो तो आप कोई सा भी खून ले सकते हो, किसी भी व्यक्ति का खून ले सकते हो यदि आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो तो। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया नामक जो हड्डी होती है ये पाँव में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी पाँव में राइट आंसर है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू के अंदर आपका साइट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक अम्ल राइट आंसर है। इनमें से किस विटामिन की अनुपस्थिति के कारण कैल्शियम की कमी हो जाएगी? तो आपको शरीर में यदि विटामिन डी की कमी रहेगी तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाएगी। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल यकृत में उत्पादित होगा, ऑप्शन नंबर ए यकृत राइट आंसर है। स्कर्विक एसिड क्या है? तो स्कर्विक एसिड विटामिन सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विटामिन सी स्कर्विक एसिड है। यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ा पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी बताइए? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है और दूसरे नंबर पर आता है एमू पक्षी। एमू नाम का पक्षी ये शुतुरमुर्ग के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, विश्व में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पक्षी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है? एड्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब आप पूरा एड्स का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं डी का फुल फॉर्म बताता हूं। तो डी मतलब होता है आपका डिफिशियंसी। अब आप AIDS एड्स का पूरा फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? तो रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाएंगे। टिटनेस में यदि आपको कोई कट गया, लोहे से कट गया, कहाँ से कट गया, और वहाँ से जो है आपका रोगाणु घुस सकते हैं आपके शरीर में, इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन हर 1 साल में एक बार लगवा लेना चाहिए, जिससे आपको कहीं भी कटे पिटे तो टिटनेस का खतरा ना हो। डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं, प्रतिरक्षी जो हैं आपके कहाँ पर बनते हैं? तो याद रखना जो प्रतिरक्षी बनते हैं जो हमारे रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, लसिका में, ऑप्शन नंबर डी लसिका में प्रतिरक्षी बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो हेपेटाइटिस जो होता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए यकृत, ऑप्शन नंबर बी यकृत के कारण हेपेटाइटिस होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पौधा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका बटरवर्ड ये एक मांसाहारी पौधा है, ऑप्शन नंबर बी बटरवर्ड एक मांसाहारी पौधा है, राइट आंसर है। प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो प्रायः किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है केंचुए को, ऑप्शन नंबर ए केंचुए को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है। इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? तो कीट के शरीर का उत्सर्जन है आपका लाक्षा या लाख, ऑप्शन नंबर यहां पर भी लाक्षा ये कीट के शरीर का उत्सर्जन है। पारायौगिक युक्त औद्योगिक कचरे द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से क्या हो जाएगा? तो यदि आपने औद्योगिक कचरे का पानी तालाब में छोड़ दिया, उस तालाब में जो मछलियां हैं उन्होंने उसको खाया और उनके शरीर में पारा पहुंच गया और आप यदि उस मछली को खाएंगे तो मीना मेटा रोग, या जहां पर आपने कई बार सुना होगा मीना माता भी बोलते हैं, रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं ये होती हैं आपकी 639 मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर डी 639 मांसपेशियां प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम बताइए। तो शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की जो शाखा है वो ये है आपकी फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन सबसे पहले उपयोग किया? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये कथन प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी जो बुक थी उसमें चार्ल्स डार्विन ने जो है उपयोग किया। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन राइट आंसर है। मानव गुर्दे में होने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ बताइए। तो मानव गुर्दे में जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट उसमें अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट जिसको स्टोन बोलते हैं पथरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है? तो याद रखिएगा यकृत में रहता है ग्लाइकोजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर वहां से निकाल के और उसको ग्लूकोज में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में माना गया जबकि पक्षियों को पक्षी वर्ग में रखा गया है? तो चमगादड़ जो है स्तनधारी होता है क्योंकि उसमें डायाफ्राम होता है। चमगादड़ में डायाफ्राम होता है इसलिए इसको स्तनधारी में रखा गया है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश जो भोजन है ये छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में पचता है राइट आंसर है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते कितने प्रकार के? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? हमारे आंखों का भाग नहीं है। तो देखो फीमर जो है ये हड्डी है, ये मानव नेत्र का भाग नहीं है। बाकी जो तीनों हैं ये मानव नेत्र का भाग हैं। फीमर एक हड्डी है याद रखना। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हमारे पेट में यदि आप देखोगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होगी। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होगी राइट आंसर है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह क्या हो जाता है? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लाइकोजन का संग्रह हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित होता है? तो ट्रेडमिल टेस्ट ये जो होता है हृदय की चिकित्सा से या हृदय का टेस्ट करने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिजन एक पदार्थ है जो इनमें से क्या तो प्रतिजन जो होता है ये ऑप्शन नंबर डी पढ़िए प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिजन प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर डी। लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधे के सहजीवी साहचर्य से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? तो लाइकेन जो होता है ये शैवाल और कवक शैवाल और कवक के सहचर्य से बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि बताइए। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी पिट्यूटरी ग्रंथि राइट आंसर है। इनमें से किडनी स्टोन या पथरी में क्या पाया जाता है? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कैल्शियम ऑक्सलेट। ये स्टोन के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना मैं जो वीडियो बनाता हूँ यदि उसमें कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मतलब वो अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा गया है उसको तो स्टार लगा लेना, उसको रट लेना। एक दो क्वेश्चन और होंगे देखना स्टोन से संबंधित। अमीबता से कौन सा रोग हो जाएगा? तो यदि अमीबता हो गई आपके शरीर में तो आमातिसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आमातिसार हो जाएगा यदि अमीबता हो गई आपकी बॉडी में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में आखिरी उत्पाद होता है आपका माल्टोज। ऑप्शन नंबर सी माल्टोज राइट आंसर है। अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? तो अम्लीय श्रवण ये आपकी जठर की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जठर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो हमारे शरीर का रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। एंटीजन एक पदार्थ है जो तो एंटीजन एक पदार्थ है अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया होगा प्रतिरक्षण तंत्र को चालू कर देता है। ये हमारे सुरक्षा तंत्र को चालू कर देता है। जैसे ही हमारे शरीर में कोई वायरस घुसता है ना, बैक्टीरिया घुसता है तो ये चालू हो जाता है एंटीजन। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का यूज होता है? जो दांतों का डॉक्टर होता है आपको कोई दांत खराब है तो वहां पर वो एक लेंस
या दर्पण माफ कीजिएगा, मिरर का यूज करेगा जिससे वो दांत को अच्छे से देख पाए, वो कौन सा मिरर होता है? तो वो होता है आपका अवतल मिरर। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण राइट आंसर है। आंख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो आंख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल या रेटिना कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी दृष्टिपटल या रेटिना राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा रक्त अम्लीय होता है। भैया रक्त अम्लीय नहीं होता, रक्त क्षारीय होता है। कमेंट करके रक्त का पीएच मान बताओ, पिछले वाले वीडियो में पूछा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो रक्त का पीएच मान कितना होता है। मछली निम्नलिखित अंग की सहायता से सांस लेती है। तो मछली जो सांस लेती है वो लेती है आपकी गिल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लिखा है, गिल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिए, गिल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो याद रखो जीवाणु के कारण आपका यहां पर जो रोग दिए गए हैं, चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा और हैजा, तो जीवाणु के कारण होता है हैजा रोग। ऑप्शन नंबर डी हैजा रोग राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो गुर्दा रक्तचाप का नियमन करता है, मूत्र को बाहर निकालता है, शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन करता है, लेकिन एंटीबायोटिक का स्त्राव या प्रतिजैविकी का स्त्राव ये गुर्दे का काम नहीं है। सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? तो सोडियम पंप तंत्रिका आवेग में इसका काम होता है। ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका आवेग में सोडियम पंप का काम होता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि की के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस तो चाहिए, सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई रोल नहीं होता पौधों की वृद्धि में। निम्नलिखित में से शर्करा को यकृत बदल देती है किसमें? तो शर्करा को जो यकृत रहती है ये ग्लाइकोजेन में बदल देती है। ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजेन में बदल देती है। जीन का आकार कैसा होता है? तो याद रखना जीन जो रहता है सर्पाकार आकार का रहता है। ऑप्शन नंबर सी जीन का आकार होता है सर्पाकार। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ऊर्जा का उत्पादन होगा आपका प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा प्राप्त करता है पालक से। ऑप्शन नंबर बी पालक से लोहा प्राप्त होता है मनुष्य को। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यादा आगे निकल गए, कहां पहुंच गए थे? हाँ, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरोल राइट आंसर है। किस कारण से पौधे तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होता है? तो पौधों और पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होता है, उसका कारण है क्लोरोफिल का उपस्थित होना। ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? तो मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर सी में अग्नाशय लिखा है, यह मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के कारण प्रदूषित मछलियां खाने से कौन सा रोग होगा? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, यह भी बोला था कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो उसको अच्छे से रट लेना। और यह है आपका मिनी माता रोग। ठीक है, मिनी माता रोग यदि आप पारे युक्त मछली खा लो। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से लंबर खंडों में से किसके मध्य सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली अंतःकेशिरुकी चक्रिका स्थित होती है? हमारी जो पीठ में जो पीठ की पीछे की हड्डी होती है जो नीचे तक गई है कमर तक, वो होती है आपकी L1, L2, L3, फिर उसके बाद S1, S2। तो जो L5 होती है और S1, L5 और S1 के बीच में यदि आपको चोट लग जाए तो सबसे ज्यादा केशिरुकी चक्रिका वहीं होती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो पीठ पे भी चोट लगने ध्यान रखना है, पीठ भी जो है उस पर चोट नहीं लगना चाहिए। कई लोग कोमा में भी चले जाते हैं उसके कारण, क्योंकि वहाँ पे पूरा नर्वस सिस्टम रहता है और यदि उस पर चोट लग गई, कोई भी एक नब्ज दब गई, कट गई, कुछ हो गया तो आप जो है कोमा में भी जा सकता है व्यक्ति। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम बताइए। तो शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा जो रहती है ये रहती है आपकी फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी फाइकोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। क्रेनियम या कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम बताइए। तो क्रेनियम या कपालिका के ऊपरी भाग को ढकता है आपका गैलिया एपोन्यूरोटिका। ऑप्शन नंबर ए गैलिया एपोन्यूरोटिका। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी
में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ बताओ। तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी मैंने बताया था, इससे पहले भी आपको 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, घुमा फिर आके पूछ रहा है। कैल्शियम ऑक्सलेट दिमाग में बैठा लो। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या बताइए। तो मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती है, ऑप्शन नंबर ए। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी होता है आपका विटामिन बी की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, विटामिन बी राइट आंसर है। एस्पिरिन मूल रूप से किस पेड़ की छाल से तैयार की जाती है? तो हिंदी में बोलते हैं भिंसा और इंग्लिश में बोलते हैं विलोव। याद रखना, भिंसा या विलोव, इससे एस्पिरिन तैयार की जाती है, मूल रूप यही है एस्पिरिन का। सैया मृत्यु का संबंध निम्न में से किस रोग से है? तो सैया मृत्यु का संबंध सीड्स से है, ऑप्शन नंबर सी, सीड्स से है सैया मृत्यु का संबंध। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो जो मधुमेह रोग रहता है इसको इंसुलिन से कम किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन से मधुमेह रोग को कम किया जा सकता है। शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो हमारे शरीर में पसीना सबसे अधिक जब निकलेगा, यहां पर आपको ऑप्शन सही से दिए नहीं हैं, मैं आपको एक बार दे देता हूं ऑप्शन सही से। लीजिए ऑप्शन सही से आ गया। तो याद रखना, शरीर से सबसे अधिक पसीना जब निकलेगा जब तापक्रम अधिक हो और हवा में आर्द्रता हो, ह्यूमिडिटी जहां पर ज़्यादा होती है वहां पर आपका शरीर से पसीना ज़्यादा निकलेगा। जैसे समुद्र के पास गोवा वगैरह चले जाओ तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? तो डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है, डिप्थीरिया होती है बैक्टीरिया से और इन्फ्लुएंजा होती है वायरस से, ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया होती है बैक्टीरिया से, इन्फ्लुएंजा होती है वायरस से। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पाद के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पाद के लिए उत्तेजित करता है आपका पेप्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन हार्मोन राइट आंसर है। द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में करीब कितना पानी है? तो द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में करीब करीब, द्रव्यमान की बात हो रही है तो 65% पानी है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, 65% पानी होता है द्रव्यमान के अनुसार। किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? तो याद रखना, शिशु का लिंग जो रहता है ये पिता के क्रोमोसोम से निर्धारित होता है, पिता के ऊपर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की, पूरी तरीके से। अदरक क्या है? तो अदरक जो है ये परिवर्तित तना है, ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तित तना होता है अदरक। इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन के द्वारा रोका नहीं जा सकता? तो याद रखना, वैक्सीन के द्वारा रोका नहीं जा सकता। तो शुगर आपकी वैक्सीन से नहीं रोकी जा सकती, यदि आपको शुगर हो गई तो आपको गोलियां चलानी पड़ेगी, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आती कि आपको लगा दो तो आपको शुगर ना हो। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी तने से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए, हल्दी तने से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? एक हार्मोन नहीं है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ये हार्मोन नहीं है। इंसुलिन हार्मोन होता है, थायरोक्सिल हार्मोन होता है और एड्रीनलिन भी हार्मोन होता है। अनुवांशिकता किससे संबंधित है? तो अनुवांशिकता ये अनुवांशिकता कोड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकता कोड से संबंध है अनुवांशिकता का। सामान्य मानव का रक्तचाप क्या होता है? अब आपको 120/80 तो दिख नहीं रहा, छोड़ के आ जाओगी क्या? बिल्कुल नहीं, 120/80 नहीं दिख रहा तो उसके नजदीक कौन सा है? 110/80, ऑप्शन नंबर ए, सामान्य रक्त मानव का रक्तचाप होता है, बिल्कुल फिक्स नहीं होता। बहुत रेयर केस में आप अपना बीपी चेक कराओगे, ब्लड प्रेशर, तो आपका 120/80 आ जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, तो 110/80 भी सामान्य रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है, मतलब अधिक होता है? तो याद रखना कछुए का जीवन काल अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए, कछुआ राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता? तो मच्छरों से अनिद्रा रोग नहीं फैलता, मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है। अनिद्रा रोग मक्खी फैलाती है, मक्खी। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित रहता है? तो हमारा जो मेरुदंड है ये केशिरुक से संरक्षित है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, केशिरुक राइट आंसर है। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विकपर्दी वॉल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? तो किसी भी व्यक्ति को यदि द्विकपर्दी वॉल्व नाम की बीमारी है तो ये फुफ्फुस, उसका फुफ्फुस जो अंग है ये रोगग्रस्त है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है? तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने का काम जो है बीन्स, जो है बीन्स
बीन्स आप लगाएंगे तो मृदा में नाइट्रोजन यौगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। पृथ्वी पर जीव जंतुओं और पौधों के अनगिनत प्रकार पाए जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो जैव मंडल की विविधता कहा जाएगा कि हमारे पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के, अभी तो हमने खोजे भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं। रक्त को थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त का थक्का विटामिन के, ऑप्शन नंबर यहां पर भी विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गाय के दूध में पर्णपीतक मतलब कैरोटीन के कारण क्या बनता है? तो याद रखना, गाय का दूध थोड़ा पीले रंग का होता है, तो पीला रंग किसके कारण आता है? कैरोटीन के कारण। इसको हिंदी में पर्णपीतक कहा जाता है। एल्कोहल शरीर में पहुंचकर किसको प्रभावित करेगा? तो एल्कोहल संवेदनशीलता को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ग्रुप ए वाले को या फिर ए मिलेगा या फिर ओ, ये दोनों खून चढ़ाए जा सकते हैं। सर्वव्यापी रक्त का रक्त ग्रुप क्या होता है? तो सर्वव्यापी होता है आपका ओ, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, किसी स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो स्त्री की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है उच्चतर आवृत्ति के कारण, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जिसने भी पुराना वीडियो नहीं देखा, हम 1000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपने यदि पुराना वीडियो नहीं देखा जरूर देखना, आपको अभी स्क्रीन पर शो हो जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल पर विजिट कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो यदि आपको पूरे 1000 क्वेश्चन चाहिए तो। यह है आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखता है। पूरा वीडियो देखने के बाद भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और यदि आपको पूरे 1000 क्वेश्चन जल्दी जल्दी चाहिए तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना। जिसको भी 10,000 जीके की पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। दोस्तों पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसका 300 रुपये प्राइस है, लेकिन अभी 99 रुपये में दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। तो जिसको भी चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना, जरूर ये परचेज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर पेमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।